रवि पावक सुरसरी की नाई। जिस तरह से सूर्य भगवान को दोष नहीं लगता, अग्नि को दोष नहीं लगता, गंगा जी को दोष नहीं लगता, उसी तरह से जो सामर्थ्यवान पुरुष होते हैं वो यदि कुछ उल्टा सुल्टा भी काम कर देते हैं तो उनको दोष नहीं लगता है। देखिए, विचार कीजिए, बहुत गंभीर पंक्ति है। कई लोगों के मुख से हमने अपने जीवन में ये पंक्ति सुना है, अरे सामर्थ्यवान को दोष नहीं लगता। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसा मत सोचिए। ये किनके लिए कहा जा रहा है? ये कई लोग बोलते हैं भाई कृष्ण भगवान ने स्त्रियों के वस्त्र चोरी किए तो हमने भी चोरी कर लिए तो क्या हर्जा है। नहीं नहीं, गलत बात। अरे कृष्ण भगवान सामर्थ्यवान हैं। अरे उन्होंने 7 दिन तक छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया। तुम 5 मिनट एक पत्थर को उठा के दिखलाओ तो है तुम्हारा सामर्थ्य? नहीं है। तो अपने को तुलना करते हो कृष्ण भगवान से। विचार कीजिए, गंगा जी में हजारों डेड बॉडी को रोज जलाया जाता है। गंगा जी को कोई अपवित्र बोलता है क्या? गंगा जी अपवित्र हो गई क्या हजारों डेड बॉडी जलाने से भी? विचार कीजिए, सूर्य भगवान अच्छी गंध भी टानते हैं और दुर्गंध को भी टानते हैं, तो सूर्य भगवान को कोई दोष देता है क्या? अग्नि में अच्छी चीज भी जलाई जाती है और बुरी चीज भी जलाई जाती है, तो अग्नि अपवित्र होती है क्या कभी? क्यों? ये लोग सामर्थ्यवान हैं। तो नारद जी समझाते हैं कि आप घबराओ मत। यदि शिव जी से इनका विवाह हो जाए तो ये जितनी भी लंबी लिस्ट में बता रहा हूं, सूची जो दे रहा हूं दुर्गुणों की, वो सब गुण में परिवर्तित हो जाएंगे। इसलिए आप चिंता मत करो, बल्कि अपने बेटी को समझाओ जाके शिव जी की तपस्या करे, शिव जी को पति रूप में वर्ण करने के लिए तपस्या करे। इस तरह से समझाया है। और शिव जी के समझाने से अब पार्वती जी गई है तपस्या करते, घोर तपस्या किया। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्षों तक सिर्फ सूखे हुए बेलपत्र को ही भोजन के रूप में खाया पार्वती जी ने। उनका नाम अपर्णा पड़ गया। 3000 वर्षों तक सूखे बेलपत्र को खाने से पार्वती जी का नाम अपर्णा पड़ गया। इस तरह से बहुत हजारों वर्षों तक तपस्या किया और अब आकाशवाणी होती है, पार्वती जी को आश्वस्त किया कि अब तुमको शिव जी पति रूप में मिलेंगे, तेरा मनोरथ सफल होगा और जब तुम्हारे पिता तुमको बुलाने के लिए आवेंगे तो तुम अपने घर चली जाना। इस तरह से आकाशवाणी ने माता पार्वती को आश्वस्त किया है। और उधर क्या हुआ कि देखिए, शिव जी ने त्याग तो दिया सती को, लेकिन जानते थे कि सती बहुत बड़ी पतिव्रता नारी है, मुझको बहुत प्यार करती है। त्याग दिया, राम जी के प्रति भक्ति भाव था, त्याग दिया, क्योंकि हमारी माता का वेश काहे धारण किया है। लेकिन अब बावले से होकर के घूम रहे बेचारे शिव जी, परेशान हैं, पत्नी के वियोग में बहुत दुखी हैं शिव जी। ऐसा बात मत समझिएगा कि शिव जी बड़े खुशी हैं, बहुत आनंद में हैं, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, बहुत दुखी हैं बेचारे। तो एक दिन राम जी प्रकट होकर के और शिव जी से कहे हैं कि जाकर के पार्वती से आप विवाह करो, यदि आप मेरे भक्त हो तो मैं आपको आदेश देता हूं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप जाकर के पार्वती से विवाह कर लो, ये मेरा आप अनुरोध ठुकराना नहीं। इस तरह से राम जी ने जाकर के शिव जी को समझाया है। अब बिनती, देखिए राम जी कह रहे हैं, अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेह, जाई विवाहु शैल जही, यह मोहि मांगे दे। मैं आपसे मांग रहा हूं क्या, जाकर के हिमवान की कन्या पार्वती से जाके विवाह कर लो, मैं आपसे मांग रहा हूं और आप मुझको ये दे दो। ठीक है भैया। शिव जी बोले, भाई मेरे स्वामी का आदेश है तो मानना ही पड़ेगा। हाँ, ऐसे तो मेरा इच्छा नहीं था विवाह करने का, लेकिन जब आप आदेश दे रहे हो तो विवाह तो करना पड़ेगा। तो सप्त ऋषियों को शिव जी ने बुलाया
और कहा समझा बुझा करके कि जाओ पार्वती के पास में उनकी परीक्षा लो। सप्तऋषि गण गए हैं और पार्वती जी की परीक्षा लिया है, नाना प्रकार से उल्टा फुल्टा समझाया है पार्वती जी को कि भाई किसकी तुम आराधना कर रही हो। एक तो नारद, हाँ बेचारा कुंवारा घूमता है, आज तक घर नहीं बसा इसका, खुद जिसका घर नहीं बसा वो दूसरे को क्या घर बसा के देगा। नारद की बात में तुम बेकार आ गई। और जिसकी तुम पूजा कर रही हो, आराधना कर रही हो, जिसको पति रूप में वरना चाहती हो, न उसके पास खाने का है, न रहने का है, न उड़ने का है, क्या तुमको खिलाएगा। अपने जब उसके पास खाने का नहीं है, रहने का नहीं है, तुमको क्या खिलाएगा। बहुत तरह से उल्टा फुल्टा सप्तऋषियों ने समझाया माता पार्वती जी को, लेकिन पार्वती जी दृढ़। क्या बोलती है पार्वती जी, जन्म जन्मांतर तक मैं कुंवारी रह जाऊंगी सो मुझको मंजूर है, लेकिन मैं शादी करूंगी तो शिव जी से ही करूंगी, वरना मैं जन्म जन्मांतर कुंवारी ही रहूंगी। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभुनत रहूं कुंवारी। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभुनत रहूं कुंवारी। तजहु नारद कर उपदेशु, आपु कहहि सद बार महेशु। तजहु नारद कर उपदेशु, आपु कहहि सत बार महेशु। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। क्या अर्थ हुआ? करोड़ों जन्मों तक मेरा यही हट रहेगा कि मैं यदि वरूंगी तो मैं शिव जी को ही वरूंगी, नहीं तो मैं करोड़ों जन्म तक कुंवारी ही रह जाऊंगी। और शिव जी भी यदि आकर के मुझको समझाएंगे तो भी मैं शिव जी की भी बात नहीं मानूंगी। मेरे गुरु ने जो समझाया है, नारद जी को गुरु मानती है कि नारद जी जो मेरे गुरु हैं, उन्होंने जो मेरे को समझाया है, मैं उनकी बात को नहीं त्यागूंगी, भले शिव जी भी आकर के मुझको उल्टा फुल्टा समझाएं तो भी। ये हुआ गुरु भक्ति। संत कहते हैं कि जिनके जीवन में गुरु आ गए, उनको अपने गुरु के वचनों में दृढ़ विश्वास होना ही चाहिए। और ये पार्वती जी सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है गुरु भक्ति की। इस तरह से पार्वती जी परीक्षा में पास हुई है। शिव जी सप्तऋषिगण शिव जी के पास गए हैं, सारा रिपोर्टिंग किया है, सारा संवाद बताया, सब बात बताई है। शिव जी को बहुत खुशी हुई, लेकिन शिव जी तो भाई फिर समाधि में चले गए। अरे शिव जी कब समाधि में चला जाएंगे कौन ठिकाना, कोई मुहूर्त तो उनका है नहीं, जब तब समाधि में चले जाते हैं। ठीक है, शादी के लिए सप्तऋषियों को भेजा, आके रिपोर्ट दिया, बहुत खुशी हुआ, बात सही है, फिर समाधि में चले गए, बड़ा मुश्किल है। अब क्या हुआ उधर कि शिव जी तो समाधि में चले गए और ताड़कासुर नाम का एक ठो बड़ा भारी राक्षस पैदा हुआ उस टाइम में। बहुत विशाल, बहुत बड़ा राक्षस, सारे धरती को तबाह कर दिया और देवताओं को बहुत तकलीफ देने लगा। इंद्र से राज्य छीन लिया, बहुत भयंकर राक्षस हुआ। और चालाक कितना, देखिए चतुराई ऐसा उसका। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से क्या वरदान मांग लिया? मालूम तो था कि शिव जी अभी बैचलर हैं, कुंवारे हैं। तारकासुर, और वो भी समाधि में, बड़ा होशियार राक्षस था वो वरदान मांग लिया ब्रह्मा जी से कि शिव जी के पुत्र से ही मेरा वध हो, मेरी मृत्यु शिव जी के पुत्र से हो। तो जानता था कि नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, कहावत है ना। अरे शिव जी का विवाह ही नहीं हुआ, तो कब तो विवाह होगा, कब उनका बेटा होगा, तब ना मेरे को मारेगा। निश्चिंत खूब अत्याचार किया तारकासुर। अब शिव जी समाधि में, तारकासुर अत्याचार कर रहा है, देवता मुनि लोग घबरा रहे हैं। अब वही विचार कर रहे हैं क्या करें क्या न करें, शिव जी को कैसे जगाएं, समाधि में है। कामदेव को बुलाया, कामदेव भैया आप ही हम लोगों की सहायता
कर सकते हो। भाई देखिए बात ऐसी ऐसी है, जाकर के आप शिव जी की समाधि को भंग करो। अब कामदेव घबरा गया कि शिव जी के समाधि को भंग करने जाऊंगा तो मेरा तो मृत्यु जरूर है, निश्चित गारंटी है। ये तो सोच लिया पहले, बेचारा कामदेव डर गया। लेकिन बोला भाई सब देवता लोग आग्रह कर रहा है, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है, तो इतने सारे देवताओं का प्रार्थना कैसे अस्वीकार करूं। ठीक है, जाऊंगा शिव जी की समाधि को। तो चलत मार कामदेव चला अपनी सेना को लेकर के, और शिव जी की समाधि को भंग करने के लिए कामदेव चला। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। अब कामदेव अपनी सेना को लेकर चला है शिव जी के ऊपर आक्रमण करने के लिए, और कामदेव ने अपने प्रभाव को बढ़ाया, अपनी माया को, अपने जाल को फैला दिया कामदेव ने। और कामदेव ने जब अपना प्रभाव फैलाया, 2 घड़ी के लिए समझिए कि सारी सृष्टि काम के प्रभाव में आ गई। सभी जड़ चेतन पदार्थ, सृष्टि में जितने भी आप चीज देख रहे हो, चाहे वो वृक्ष देख रहे हो, लताओं पताएं देख रहे हो, नदी देख रहे हो, समुद्र देख रहे हो, पहाड़ देख रहे हो, पर्वत देख रहे हो, सारा सब लोग काममय हो गया। कामदेव का प्रभाव सब पर पड़ गया। एक वृक्ष दूसरे वृक्ष से मिलने के लिए दौड़ रहा है, एक समुद्र दूसरे समुद्र से मिलने के लिए हाहाकार मचाए हुए है। पशु पक्षी जो अपने टाइम से काम भोग का उपभोग करते हैं, वो सब मर्यादा भंग कर दिया। तो जब तुलसीदास जी कहते हैं ऋषि मुनि लोग भी काम के वश में हो गए, सारी दुनिया काम के वश में हो गई, और वही लोग बचे जिसको भगवान ने बचाया। अन्यथा सारे लोग काम के वश में हो गए। और तुलसीदास जी लिखते हैं जब ऐसे ऐसे लोग काम के वश में हो गए, तो बाकी देवता, मनुष्य, दैत्य, किन्नर, सर्प, पिचास, भूत, बेताल आदि का तो क्या कहना, ये तो सदा काम के ही चेहरे हैं, ये तो सदा काम के वश में रहते ही है। ऐसे लोगों की कथा क्या कहूं, जब ऋषि मुनि लोग काममय हो गए। इनके दशा न कहेहु बखानी, सदा काम के चेहरे जानी। इनके दशा राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। अब कामदेव पहुंच गया शिव जी के पास। शिव जी को समाधि अवस्था में देख के डर गया, भयभीत हो गया। कामदेव डरा और दुनिया नॉर्मल हो गई। कामदेव के प्रभाव से जो 2 घड़ी तक सारी दुनिया काममय हो गई थी, वो नॉर्मल हो गई। जैसे ही कामदेव डरा है, 5 आम के वृक्ष के पत्ते के पीछे छिप करके 5 बाण और शिव जी के सीने पर चला दिया। 5 बाण है कामदेव के पास। 5 बाण माने अपनी सारी शक्ति लगा दिया कामदेव, और शिव जी के हृदय में 5 बाण मार दिया। समाधि टूट गई। इधर उधर शिव जी ने देखा, आम के पत्तों के पीछे छिपे हुए, एक बंद कर, मोबाइल बंद कर दिया। और शिव जी ने तीसरा नेत्र खोल दिया। क्रोधित हो गए। आप जानते हो ना, शिव जी के तीसरा नेत्र है यहां पर। नेत्र खोलते ही और कामदेव जलकर भस्म हो गया। तब शिव तीर
सर नयन उघारा चितवत काम भयउ जरी छारा। तब शिवती सर नयन उघारा चितवत कामु भयउ जरि छारा। कामदेव तो जल के भस्म हो गया, जगत में हाहाकार मच गया और देवता, मनुष्य और भोगी लोग, कामी लोग डर गए कि कामदेव तो मर गया, जल गया, अब हमारा क्या होगा। ये बेचारे भोगी लोग थे, कामी लोग थे, मनुष्य लोग थे, देवता थे, वो माथा में हाथ धर के बैठे हैं, चिंता कर रहे हैं कि कामदेव तो गया, अब हमारा क्या होगा। और जो सन्यासी थे, साधु थे, ऋषि मुनि टाइप के आदमी थे, बड़े खुश हो गए। हाँ, आहा, कामदेव मर गया, जल गया, अब हम लोग निष्कंटक हो गए, अब हमारी साधना में कोई विघ्न अब नहीं आवेगा। तो भोगी लोग दुखी हो गए और संत महात्मा टाइप के आदमी आनंदित हो गए। अब कामदेव की पत्नी रति, कामदेव की पत्नी का नाम रति था, वो रोती हुई चिल्लाती हुई आई दौड़ते हुए शिव जी के पास, गिरी चरणों में, हाहाकार मचाने लगी। तो शिव जी ने उसको आश्वस्त किया, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। जब द्वापर युग में कृष्ण भगवान अवतार लेंगे तो उनके पुत्र के रूप में प्रद्युम्न, उनका पुत्र का नाम प्रद्युम्न होगा और वही तुम्हारा कामदेव, तुम्हारा पति होगा। त्रेता युग, द्वापर युग में कृष्ण भगवान का पुत्र प्रद्युम्न, वो कामदेव का ही पुनर्जन्म होगा और तुमको तुम्हारे पति से तुम्हारा मिलन होगा। इस तरह से तुम पति को प्राप्त करोगी और अब तुम्हारा पति जो है बिना शरीर के ही सबको व्यापेगा। इस तरह से आशीर्वाद दे करके और रति को विदा किया है। अभी सभी देवतागण आए हैं विष्णु भगवान के नेतृत्व में, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी के नेतृत्व में सब देवता आए हैं। प्रणाम किया है शिव जी महाराज को। हाँ, कुशल क्षेम वार्तालाप हुई है, आने का कारण पूछा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम लोगों की बड़ी इच्छा है कि हम लोग आपका विवाह देखें, हम लोग आपके विवाह का बाराती होने की बड़ी हम लोगों की मनोकामना है, तो हम लोग यही प्रार्थना करने आए हैं कि आप शादी कर लो। देखिए, ब्रह्मा जी निवेदन कर रहे हैं, सब देवता निवेदन कर रहे हैं। शिव जी तो समझ गए ये लोग क्यों हमको बोल रहा है, शिव जी से कोई बात छिपी हुई नहीं थी, समझ गए, चलो कोई बात नहीं। उधर राम जी ने भी तो आदेश दिया था, तो ठीक है हम विवाह कर लेंगे। शिव जी ने ये आश्वासन दिया, स्वीकृति प्रदान किया। देवताओं ने अति हर्षित होकर के नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा की। हालांकि शिव जी समझ गए कि मेरे विवाह के पीछे देवताओं का क्या मकसद है, क्या काहे ये लोग हमको विवाह करने के लिए बोल रहा है, समझ गए शिव जी महाराज। और अब ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों के मार्फत विवाह का प्रस्ताव हिमवान को भेजा, लग्न पत्रिका आदि प्रस्ताव भेजा हिमवान को। हिमवान ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दिया, उन्होंने ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने शुभ समाचार सबों को सुनाया। अब शिव जी के विवाह की तैयारियां जोर शोर से शुरू होती है। आप लोग भी शुरू कर दीजिए शिव जी के विवाह की तैयारियां, बारात चलना है ना। है? श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। लगे संवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद करहि अप्सरा गान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। सभी देवता अपना अपना विमान, अपना अपना रथ वाहन सजाने लगे। क्यों? बाराती जाना है ना। बाराती जाने के समय में बढ़िया बढ़िया कपड़ा लोग पहनता है, अपने गाड़ी को सजाता है। इसी तरह सभी देवता अपना अपना
व्यवस्था करने लगे, अपने अपने आप को सजाने लगे, अपने विमानों को सजाने लगे। क्यों? कि भाई शिव जी की बारात में जाना है। और उधर शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने में लग गए। भैया शिव जी का तो परिवार है नहीं, कोई उनका न माँ है न पिता है, पता नहीं, अकेले विचार रहते हैं। और जो उनके भूत प्रेत बेताल गण, यही ना उनका संगी साथी हैं बेचारे शिव जी के। तो लोग को जैसे बुद्धि होगा वैसे ना सजाएगा। कोई आप लोगों के जैसे बहुत होशियार तो लोग है नहीं जो बढ़िया से सजावे, डेकोरेट करे, शिव जी को दुल्हा बनावे। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। तो शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार कर रहे हैं। क्या किया? जटाओं का मुकुट बनाया और उस पर सांपों को सजा दिया, गले में सर्प लटका दिया और कानों में बिच्छुओं का कुंडल पहना दिया, हाथों में कलाई में बाजूबंद में सब जगह सांप लपेट दिया और शरीर पर शमशान की राख और वस्त्र की जगह क्या पहनाया? बागंबर। वे बेचारे जैसे सजा सकते थे वैसे ही ना सजाएंगे, तो वैसे ही सजा पाते थे बेचारे, वैसे ही सजाया। और आनंदित है, आज मेरे मालिक का विवाह हो रहा, सभी बड़े खुश। और सभी देवतागण शिव जी का श्रृंगार देख करके मन ही मन बहुत हंस रहे हैं। और विष्णु भगवान बोल रहे हैं अपने देवताओं को कि भैया एक काम करो, शिव जी के बारात के संग में जाने से हम लोग का भी इज्जत चला जाएगा। हाँ, तो हम लोग थोड़ा अलग अलग चलो, ये बाराती को जरा अलग जाने दो और हम लोग थोड़ा अलग अलग चलो। हाँ, हम लोग अपना दल अलग बना के चलो। शिव जी समझ गए, ओ सब चाल शिव जी समझ रहे हैं, विष्णु भगवान की चाल है, सब समझ गए। अच्छा ठीक है, देखो हम भी अपना कमाल दिखाते हैं। सारी दुनिया के भूत बेताल प्रेत को आमंत्रित करो कि तुम्हारे मालिक का विवाह है। सारे दुनिया के भूत प्रेत जमा हो गए वहां। सारे दुनिया के भूत प्रेत को इकट्ठा किया कि तुम्हारे मालिक का बारात चलेगा, सब बाराती बनो। आज का दिन भूत प्रेत लोगों के लिए कितना कल्याण आनंद का दिन था। और उनके बाराती कैसे? को मुखहीन, कोई बाराती को मुख नहीं, शिव जी का गण को कोई मुखहीन, विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु। को मुखहीन, विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु। विपुल नयन कोई नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। विपुल नयन कोई नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। शिव जी श्री राम जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कोई तो बिना मुख का है, किसी के बहुत सारे मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक ही आंख है, एक भी नहीं है। कोई प्रेत बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। इस प्रकार जैसा दूल्हा
वैसी उसकी बारात हो गई। और उधर हिमवान के यहाँ भी बड़ी जोर शोर से तैयारी होने लगी। जब बारात आती है तो कैसे सराती लोग तैयारी करते ही नहीं करता, लड़की के माँ बाप। और कुछ लोग बारात के स्वागत के लिए, अगवानी के लिए शहर के बाहर चले गए। जैसे पटना से बारात आती है तो हम लोग भेजते हैं, जाओ महरूप जाओ, जरा स्वागत सत्कार करो, माला लेके जाओ, रसगुल्ला लेके जाओ, नाश्ता पानी लेके जाओ, बारात का स्वागत करने के लिए। उसी तरह से हिमवान ने बहुत सारे लोगों को भेजा शहर के बाहर कि जाओ बारात का अगवानी करोगे, स्वागत सत्कार करोगे भाई। और बड़े बुजुर्ग भी गए, कुछ नौजवान भी गए, बालक लोग भी गए हैं स्वागत करने के लिए। भाई हमारी राजकुमारी पार्वती का विवाह होगा, दुल्हा आ रहा है, बारात आ रही है, बहुत एक्साइटमेंट है, सारे नगर में खुशी है। बहुत सारे लोग गए अगवानी करने के लिए। और बारात आते हुए देखा, विष्णु भगवान पहले आ रहे हैं, देवतागण पहले आ रहे हैं। अगवानी करने वाले बड़े खुश, आहा, जिसके बाराती इतने सुंदर हैं, देवता लोग बड़े सुंदर हैं, आप जानते हो विष्णु भगवान बहुत सुंदर हैं, तो जिसके बाराती ऐसे सुंदर हैं उसका दूल्हा कितना सुंदर होगा। बड़े खुश, बहुत एक्साइटमेंट में है। वाह, बाराती जब इतना सुंदर तो दूल्हा तो बहुत सुंदर होगा, ऐसा सोच रहे हैं वो लोग। और फिर जब दूल्हा आया, शिवजी बारात लेके जब आए नजदीक, तो लोगों ने क्या देखा, तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, नगन जटिल भयंकरा, नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा, विकट मुख रजनी चरा, विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही, भगदड़ मच गया। शिव जी को दुल्हा रूप में और उनके बरातियों को देख करके और सराती लोगों में भगदड़ मच गया। सब घबरा गए। कमजोर हृदय वाले तो पता नहीं बेहोश होकर गिर गए होंगे तो बड़ा बात नहीं, और जितने नौजवान और बच्चे थे सरपट दौड़े भागे, अपने अपने घर में जाके छुप गए, कांप रहे डर के। अरे क्या हुआ, कुछ तो बताओ। डर से कांप रहे हैं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं, वह नंगा है, जटाधारी है, भयंकर है। उसके साथ भयंकर मुख वाले भूत प्रेत पिशाच राक्षस योगिनियां हैं। और वो नौजवान लोग कह रहे हैं, बच्चे लोग कह रहे हैं, भैया वो बारात देख करके जो जिंदा बचेगा वही ना पार्वती का विवाह देख सकेगा, और बारात देख करके कोई मरिए गया तो पार्वती का विवाह क्या देखेगा। जो जियत रही बारात देखत, जो जिंदा रहेगा बारात देख करके वही ना पार्वती का विवाह देखेगा, और जो मरिए गया तब। जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही, पुण्य बढ़ते
बात असीलर कनकही, बात असीलर कनकही, बात। तो इस तरह से खलबली मची हुई है। जो जिंदा बचेगा वही ना विवाह देख पाएगा बहन पार्वती का। ऐसे दुखी होकर के नौजवान और बच्चे लोग अपने अपने घरों में रो रहे हैं, कलप रहे हैं, अपने माँ के आंचल में छिपे हुए हैं। और उधर बारात पहुंच गई। हाँ, बारात बुलाइए, बुलाइए। देखिए यहाँ भी बारात की तैयारी है, बारात आ रही है। आप लोग भी बाराती बनिए। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। नंदी के घुंघरू बाज रहे, नंदी के घुंघरू बाज रहे, भोले दानी की चली रे बारात, के भक्त सारे नाच रहे, भोले दानी की चली रे बारात, भगत सारे नाच रहे। नंदी के घुंघरू बाज रहे, नंदी के घुंघरू बाज रहे, भोले दानी की चली रे बारात, भगत सारे नाच रहे, शिव शंकर की चली रे बारात, भगत सारे नाच रहे। सभी भक्तों से करबद्ध प्रार्थना है कि भोलेनाथ की बारात चल रही है, कृपया तालियों से स्वागत करें। होले होले बूंद पड़े, दूल्हा बनकर आज चले, होले होले बूंद पड़े, दूल्हा बनकर आज चले, भात भात के बाराती शंकर की बारात चले, भात भात के बाराती शंकर की बारात चले, ढोल नगारा बाज रहे, ढोल नगारा बाज रहे, भोले दानी की चली रे बारात, भगत सारे नाच रहे, शिव शंकर की चली रे बारात, भगत सारे नाच रहे।
अंबर से बम भोले पर पुष्प देवता बरसाए, अंबर से बम भोले पर पुष्प देवता बरसाए। मंगल गान करे सारे मस्ती में नाचे गाए, मंगल गान करे सारे मस्ती में नाचे गाए। आज बधाई बांटे रहे, आज बधाई बांटे रहे, शिव शंकर की चली रे बारात, भगत सारे नाच रहे, शिव शंकर की चली रे बारात, भगत सारे नाच रहे। नंदी के घुंघरू बाज रहे, नंदी के घुंघरू बाज रहे, भोले दानी की चली रे बारात, भगत सारे नाच रहे, शिव शंकर की चली रे बारात, भगत सारे नाच रहे। अब आपके सामने पर्वतराज की बेटी शंकर जी को ब्याने के लिए आ रही है। पर्वतराज की बेटी के नसीब देखो आज खुले, पर्वतराज की बेटी के नसीब देखो आज खुले, दूल्हा बनकर गौरा को ब्याने आज भगवान चले, दूल्हा बनकर गौरा को ब्याने आज भगवान चले। पर्वतराज की बेटी के नसीब देखो आज खुले, पर्वतराज की बेटी के नसीब देखो आज खुले, दूल्हा बनकर गौरा को ब्याने आज भगवान चले, दूल्हा बनकर गौरा को ब्याने आज भगवान चले। और भगवान नारद सेहरा, जब भगवान दूल्हा बनकर गौरा को ब्याने चले हैं तो नारद जी भगवान के सेहरा बांध रहे हैं। क्या नारद सेहरा बांध रहे, नारद सेहरा बांध रहे, भोले दानी की चली रे बारात, भगत सारे नाच रहे, शिव शंकर की चली रे बारात, भगत सारे नाच रहे। नंदी के घुंघरू बाज रहे, नंदी के घुंघरू बाज रहे, भोले दानी की चली रे बारात, भगत सारे नाच रहे, शिव शंकर की चली रे बारात, भगत सारे नाच रहे। नंदी के घुंघरू बाज रहे, नंदी के घुंघरू बाज रहे, भोले दानी की चली रे बारात, भगत सारे नाच रहे, भोले दानी की चली रे बारात, भगत सारे नाच रहे, शिव शंकर की चली रे बारात, भगत सारे नाच रहे, भोले दानी